ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और नया लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है एलेगरी। तो सबसे पहले मैं इन सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एलेगरी होता क्या है। एलेगरी को हिंदी में रूपक बोलते हैं। तो एलेगरी क्या होता है? एलेगरी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें आइडियाज या प्रिंसिपल को एक मेन मानकर या लिविंग थिंग मानकर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि उसका अर्थ जो रीडर हो वो आसानी से लगा सके, उनके आसानी से समझ में आ सके। अच्छा, अभी आपकी ये चीज समझ में नहीं आई होगी तो अब आपको समझ में आएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में आप सभी ने एक स्टोरी सुनी होगी जिसका नाम है लायन एंड माउस, द लायन एंड माउस, या आपने सुनी होगी द टोरटोइज एंड हेयर। ये स्टोरी आपने सभी ने पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो अब देखो, द लायन एंड माउस के अंदर दो चीजें हैं। यहाँ पे दो एनिमल है, लायन एंड माउस। दोनों के दोनों क्या है? एनिमल है। दोनों क्या है? लिविंग थिंग है, बिल्कुल है। यहाँ पे इन दोनों की इस स्टोरी में हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, क्या हमें मोरल मिलता है, क्या हमें शिक्षा देने की कोशिश की गई, तो वो देखो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, आपने जब ये स्टोरी पढ़ी होगी तो, कि एक बार एक लायन था, वो भाई सो रहा था, तो माउस आया वहां पे उसके ऊपर जंप करने लग गया। लायन को जाग गई, उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने उसको पंजों में जकड़ लिया। वो उसे खाने ही वाला था। तो माउस ने उसके आगे विनती की, रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे छोड़ दो, कभी मैं हो सकता है आपके काम आ जाऊंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा, मुझे इस बार माफ कर दो। तो लायन को उस पे पहले तो हंसता है कि यार तू तो मेरी क्या हेल्प कर देगा, लेकिन उसे उसके ऊपर पीटी आ जाती है, दया आ जाती है और उसे छोड़ देता है। किसको? भाई माउस को वो छोड़ देता है। कौन? लायन छोड़ देता है माउस को। एक दिन आगे ऐसा इवेंट होता है, ऐसी घटना होती है। क्या होती है भाई? कि शिकारी ने क्या किया, एक बार एक नेट के अंदर, जाल के अंदर लायन को कैद कर लिया, फंसा दिया। तो अब ये चीज माउस जब देखता है तो माउस उस नेट को कट करके लायन को बाहर निकाल देता है, लायन को फ्री कर देता है। तो यहाँ पे अब लायन को बहुत खुशी होती है कि भाई उसने मेरी जान बचा दी। तो इस एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे दो एनिमल लेके, दो लिविंग थिंग लेके हमें राइटर क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है? हमें राइटर यहाँ पे ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है कि कभी अपने आप पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। एक आप कभी किसी चीज को, जो कमजोर चीज है, उसे भी आप कमजोर या गरीब, जो इंसान है उसे आप कमजोर या गरीब मत मानो। वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। छोटी से छोटी चीज के अंदर आपकी हेल्प करने की शक्ति होती है। और एक, अगर आप दयावान हो तो भाई दयावान होने के साथ साथ आपको, अगर आप अमीर हो तो आपको अमीर होने के साथ साथ दयावान भी होना चाहिए, ठीक है। और आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ऐसी स्टोरी से हमें यहाँ पे राइटर जो शिक्षा देता है वो क्या देता है? एक मोरलिटी का ज्ञान देता है, हमें नैतिक बनाने की कोशिश करता है। तो एलेगरी भी वही है, वो एलेगरी का ही एग्जांपल है। लायन एंड माउस की स्टोरी है, वो एलेगरी का एग्जांपल है। तो एलेगरी क्या होती है? यहाँ पे एक आइडिया या प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करा जाता है एक मेन और लिविंग थिंग में, जिससे इंसान को एक नैतिक ज्ञान मिले, उसे मोरलिटी के बारे में ज्ञान मिले। तो शुरू करते हैं, हम बोर्ड पे देखते हैं क्या कुछ लिखा है, देखो। तो एलेगरी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडियाज एंड प्रिंसिपल रिप्रेजेंट एज मैन और लिविंग थिंग वेयर बाय इट मेक इजी टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट देम। वही बात है कि एलेगरी क्या होती है? एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें आइडिया और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करा जाता है एक मेन और लिविंग थिंग मान के, ताकि उनका अर्थ निकालना आसानी से समझ में आ जाए। एलेगरी का यूज हम प्रोज और पोएट्री दोनों में करते हैं, ठीक है भाई। इस डेफिनेशन के अलावा हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करना चाहिए तो भी सही है कि एज अ लिटरेरी डिवाइस के, एक लिटरेरी डिवाइस के तौर पे एन एलेगरी इज अ नैरेटिव इन विच, एलेगरी एक नैरेटिव है जिसमें एक कैरेक्टर को, प्लेस को और इवेंट को यूज किया जाता है एक ब्रॉडर मैसेज देने के लिए। और वो ब्रॉडर मैसेज होता किसके बारे में? जो हमारा रियल वर्ल्ड है ना, जो हमारा रियल संसार है, वास्तविक संसार है, उसके बारे में जो इवेंट हो रही है, जो उसके बारे में जो इश्यूज है, उनके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करी जाती है, बताने की कोशिश करी जाती है। और इनके पीछे जो मेन पर्पज होता है ना राइटर का, वो एलेगरी में होता है मोरलिटी या और टू टीच मोरलिटी, यानी कि मोरलिटी के बारे में बताना, नैतिकता के बारे में बताना और नैतिकता सिखाने का मेन पर्पज होता है यहाँ पर राइटर का, जो एलेगरी को यूज कर रहा है। राइटर एंड स्पीकर यूज एलेगरीज टू कन्वे हिडन और कॉम्प्लेक्स मीनिंग। समझ में आ रहा होगा कि राइटर और जो स्पीकर होता है यहाँ पे एलेगरी का यूज क्यों करते हैं? जो हिडन, छुपा हुआ मीनिंग है या जो कॉम्प्लेक्स मीनिंग है उसको समझाने की कोशिश करता है। अब एग्जांपल में आप देख सकते हो कि एनिमल फार्म है जो लिखी गई है बाय जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा, फेरी क्वीन जो लिखी गई है एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ये दोनों ही एग्जांपल है किसका? एलेगरी का एग्जांपल है। इसके अलावा जो मैंने एलेगरी का अभी आपको एग्जांपल दिया, द लायन एंड माउस, ऐसे द टोरटोइज एंड हेयर।
टोर्टोइज और हेयर की स्टोरी में आपने ये देखा होगा कि भाई जो टोर्टोइज था वो आपको पता है धीमा चलता है, तेज दौड़ नहीं सकता, और हेयर जो रैबिट यानी कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। तो खरगोश को अपने ऊपर क्या था, घमंड था। इन दोनों के बीच में रेस हुई, रेस के अंदर खरगोश कुछ दूरी तक दौड़ने के बाद उसे लगा कि भाई टोर्टोइज मुझे कहां हरा सकता है, वो तो बहुत धीमा चलता है, मैं उससे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका हूं, क्यों ना मैं कुछ देर के लिए रेस्ट कर लूं। वो रेस्ट करने लगता है, उसकी आंख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है और टोर्टोइज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है और वो क्या हो जाता है, विक्टोरियस हो जाता है, वो जीत जाता है। तो इस स्टोरी के थ्रू हमें क्या मतलब मैसेज कन्वे किया राइटर ने, इसमें ये मैसेज किया है, हमें ये मोरालिटी के बारे में शिक्षा मिली है कि हमें कभी अपने ऊपर ईगो नहीं करनी चाहिए और एक हमें अपना काम कंटिन्यूटी के साथ करना चाहिए। जो हमारी शक्ति है, जो हमारी सामर्थ्यता है, उसको बरकरार रख के हमें काम करना चाहिए, ईगो नहीं करनी चाहिए। तो आई होप एलिग्री क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।